हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का। पोस्ट कोड है इसका 888 और ये पेपर हुआ है 4 अप्रैल 2021 को इवनिंग शिफ्ट में। सीरीज़ ए है ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पेपर की। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद प्रोडक्शन और सेल्स लेवल्स आर कॉल्ड। तो जो कॉस्ट वेरी नहीं करती प्रोडक्शन या फिर सेल्स लेवल के साथ, तो उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो उत्पादन व बिक्री स्तर से नहीं बदलती है, इस तरह की लागत क्या कहलाती है? नियत लागत कहलाती है। निशे मार्केट जो है, इसका क्या मतलब होता है? निशे मार्केट का मतलब यानी कि आला बाजार जो होता है, इससे तात्पर्य है किस तरह का बाजार है ये एक स्पेसिफिक मार्केट है, विशिष्ट बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्चरल कम्युनिकेशन इज। तो गेस्चरल कम्युनिकेशन जो है किस तरह का कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल मैसेज या डायरेक्ट कन्वर्जन या फिर डायरेक्ट कन्वर्सेशन या फिर ओरल कन्वर्सेशन या रिटन कम्युनिकेशन। तो ये नॉन वर्बल मैसेज है। चेष्टा या सांकेतिक आचरण जो है एक अशाब्दिक संदेश है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोसीजर्स आर डिटेल्स ऑफ डैश फॉर अचीविंग बिजनेस गोल्स। तो प्रोसीजर्स क्या है? यानी कि व्यवसाय के ध्येय प्राप्त करने की कार्यविधियां डैश का ब्यौरा है। तो प्रोसीजर्स जो है डिटेल्स ऑफ एक्शंस है फॉर अचीविंग द बिजनेस गोल्स। तो व्यवसाय के ध्येय प्राप्त करने की कार्यविधियां कार्यों का ब्यौरा है। सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ द साइकिल इज ₹299.50 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किस चीज़ का ये एग्जाम्पल है? अगर हम प्राइस इसका 299.50 बता रहे हैं तो ये है साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल। ठीक है, साइकोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो मनोवैज्ञानिक का उदाहरण है। इसकी कीमत अगर साइकिल की हम इतनी बताते हैं तो ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, हायर परचेज प्राइस ऑफ द असेट इज ₹50,000। डाउन पेमेंट अगर हम उसकी जो है करते हैं 10,000 और बाकी जो बचता है यानी कि 40,000 उसको 10,000 की इंस्टॉलमेंट में 4 साल तक देते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द कैश प्राइस ऑफ द एसेट। तो कैश प्राइस पूछा है हमसे। तो कैश प्राइस अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास निकल के आएगा ₹45,450। तो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड क्या कन्वे करता है हमें? ब्रांड कन्वे करता है हमें एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज़ या कल्चर्स या फिर ये सभी चीज़ें हैं, एट्रीब्यूट्स भी, वैल्यूज़ भी और कल्चर भी। तो एक जो है ब्रांड, जिसको हिंदी में मार्का कहते हैं, ये तीनों ही चीज़ों को व्यक्त करता है, गुणों को भी, मूल्यों को भी और संस्कृतियों को भी। तो डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की की फाउंडेशन कब हुई थी? फिक्की कब स्थापित हुआ था? 1927 में। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटायरिंग पार्टनर इज कंपेंसेटेड फॉर पार्टिंग विद द फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। द रिमेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट टू सच कंपेंसेशन काउंट इन गेनिंग रेशो, कैपिटल रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो रिटायरिंग पार्टनर को कंपेंसेट करना है तो एक जो है साझेदार है वो अलग होने वाला है, उसको मुआवजा देना है। तो बाकी साझेदार शेयर कितना शेयर देंगे? तो वो गेनिंग रेशो की रेशो में जो है शेयर देंगे, मतलब अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो कंट्रीब्यूट करेंगे कंपेंसेशन में गेनिंग रेशो से, जितनी उनकी गेनिंग रेशो है। ए ऑप्शन आएगा, यानी कि लाभ अनुपात में देंगे वो। 10th क्वेश्चन है, एबीसी अगर पार्टनर है, उनकी 3 रेशो, एबीसी पार्टनर है रेशो 3, रेशो 4, रेशो 2।
3:4:2। ये जो है क्या करना चाहते हैं, ये रिटायर होना चाहता है बी फ्रॉम द फर्म। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन द डेट वाज 36,000 रुपीज़। द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी 5:3 है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी रिस्पेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड एज, तो कितना कितना वो शेयर मतलब उसको प्रॉफिट मिलेगा रिस्पेक्टिवली, तो बी ऑप्शन आएगा इसमें। कितना मिलेगा शेयर, 12,000, 16,000 और 8,000। तो ये ऑप्शन होना चाहिए बी। ऑनर ऑफ द डिबेंचर इज क्वालिफाइड फॉर, किस चीज़ के लिए क्वालिफाई करता है ऑनर। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन पे मुझे भी डाउट है, आप चेक करें। ये जो है इसमें ऑप्शन ए आंसर दिया गया है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। ऑफिशियल आंसर ए है इसका 11th का। 12th क्वेश्चन है द फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज इन द नेचर ऑफ, तो डिस्काउंट किस फॉर्म में होता है। तो ये जो है इसमें ऑप्शन जो करेक्ट दिया गया है दैट इज ऑप्शन सी दिया गया है, कैपिटल लॉस। ऑफिशियल आंसर की सी ऑप्शन दिया गया है, कैपिटल लॉस। डिबेंचर निगमों पर बट्टा का स्वरूप डैश के प्रकार का होता है, पूंजी हानि के प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स ऑन इंपोर्ट्स कैन बी ट्रीटेड एज, तो ये जो है एक ट्रेड बैरियर है, इसको ट्रेड बैरियर मान सकते हैं हम। अगर हम टैक्स लगाएंगे इंपोर्ट्स पे तो व्यापार अवरोध के तौर पर माना जाए। तो नेक्स्ट 14th क्वेश्चन व्हेन डिड द गवर्नमेंट रिमूव द बैरियर्स फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो ये सीधा सीधा मतलब इनडायरेक्टली पूछा है, ये सीधा तो नहीं है, इनडायरेक्टली जो है मतलब सीधा इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है एलपीजी की तरफ। लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तो इस तरह जो रिफॉर्म्स हुए थे एलपीजी के उनकी बात की है, 1991 में हुए थे। तो ऑप्शन बी आएगा आंसर। 15th क्वेश्चन है व्हेन डेबिट बैलेंस इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस देन द ट्रायल बैलेंस मीन्स, तो डेबिट बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस के इक्वल हो जाए तो ट्रायल बैलेंस का क्या मतलब होता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होगा मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स, तो बी ऑप्शन। हिंदी में बोला जाए तो गणितानुसार पूंजी प्लस दायित्व इज इक्वल टू आस्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो डेबिट साइड पे कौन सा रखा जाएगा, कौन से अकाउंट जो है विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन इन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो इसमें आएगा कैश अकाउंट, तो डी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वेज कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन जो है कितने वेज में की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन आएगा सी मैनी वेज। व्हाट इज टेंडर, टेंडर क्या है, तो टेंडर क्या है एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ए ऑप्शन। 19th क्वेश्चन है द वर्ड लिमिटेड शुड अपीयर आफ्टर द नेम ऑफ, लिमिटेड वर्ड जो है किसके नाम के बाद आता है, पार्टनरशिप के नाम के बाद, स्टैट्यूटरी कंपनी के नाम के बाद, या फिर चार्टेड कंपनी के बाद नाम के बाद, या फिर रजिस्टर्ड कंपनी के नाम के बाद, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, रजिस्टर्ड कंपनी इसके नाम के बाद लिमिटेड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफर्ड शेयर्स आर जनरली इशूड टू, डेफर्ड शेयर जो है किसको इशू होते हैं, गवर्नमेंट को, जनरल पब्लिक को, प्रमोटर्स को, या फिर मैनेजिंग एजेंट को। तो आस्थगित अंश जो है या शेयर प्रमोटर्स को यानी कि संप्रवर्तकों को जारी किए जाते हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्सन नोन एज हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को, विनिमय पत्र को लिखता है जो व्यक्ति, ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे ड्रॉयर के नाम से या फिर हिंदी में आहरणकर्ता के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd
what kind of acceptance is known as when the bill is accepted without any condition? तो what kind of acceptance is known as when the bill is accepted without any condition? तो इस तरह की एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ब्लैंक एक्सेप्टेंस या फिर जनरल एक्सेप्टेंस। तो इसको हम कहते हैं जनरल एक्सेप्टेंस। तो 22nd का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन, सामान्य स्वीकृति इसको कहा जाता है। 23rd क्वेश्चन का क्वेश्चन है ऑयल रिफाइनरी या शुगर मिल्स, इनको हम किस इंडस्ट्री के एज ए कौन सी इंडस्ट्री हम क्लासीफाई करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या नन ऑफ दिस? तो इसको हम एज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कि द्वितीयक इंडस्ट्री, उद्योग हम इसको कह सकते हैं, शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी को। 24th क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स अ मैसेज इनटू अ कम्युनिकेशन सिंबल। तो इस तरह की जो प्रोसेस ये एनकोडिंग कहते हैं, या हिंदी में क्या है इसको? कोडन। डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्रॉफिट इज ₹15 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20%, द कंट्रीब्यूशन विल बी, कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? अगर प्रॉफिट 15 है, 15 रुपये, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20%, तो कंट्रीब्यूशन सॉल्व करने पे 75 रुपीज़ आएगा। सी ऑप्शन। 26 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियोडिक कॉस्ट। पीरियोडिक कॉस्ट कौन सी है? तो ये जो है फिक्स कॉस्ट जो है दैट इज पीरियोडिक कॉस्ट होगी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने भी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे, तो वो सारे ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। सी ऑप्शन है ऑफिशियल आंसर की में फिक्स कॉस्ट। तो 27th क्वेश्चन है अ बीटा इक्वल टू 1.2, ये इंडिकेट करता है रिस्क इज अबव द मार्केट लेवल। 1.2 अगर बीटा की वैल्यू हो तो वो जो है जोखिम जो है बाजार स्तर के ऊपर होगा, इसका मतलब ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन व्हेन वाज निफ्टी एस्टेब्लिश्ड। निफ्टी को कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये सी ऑप्शन आएगा, 1996 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स रिटर्न्ड टू अ क्रेडिटर आफ्टर चालान बट बिफोर बिल वी नीड टू पास। तो अगर जो है माल को चालान बनने के परंतु बिल बनने से पहले लेनदार को अगर वापस कर दिया जाए तो हमें क्या देना पड़ेगा? तो इसमें रिजेक्शन आउट, अस्वीकृति, निर्गत, ये देना पड़ेगा हमें। सी ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद यू ऑल द वे, ये किसका स्लोगन है? विद यू ऑल द वे। तो ये जो है स्लोगन होगा किसका? SBI का। विद यू ऑल द वे, ये SBI का नारा है। 31st क्वेश्चन है नॉन ट्रेडिशनल, लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल एंड हाईली इफेक्टिव मार्केटिंग इस टर्म एज। तो ये नॉन ट्रेडिशनल है और जो है लो कॉस्ट है, फ्लेक्सिबल है, हाईली इफेक्टिव है, इनमें से कौन सी में ये सब जो है करेक्टरिस्टिक्स है? स्ट्रेटजिक मार्केटिंग, गुरिल्ला मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग या इनडायरेक्ट मार्केटिंग? तो जो गुरिल्ला मार्केटिंग है दैट इज लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल, हाईली इफेक्टिव और नॉन ट्रेडिशनल। 32nd क्वेश्चन है अ कंपनी हैज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 40 रुपीज ईच, द रिजर्व एंड सरप्लस इज ₹1 लाख। बुक वैल्यू क्या होगी फिर कंपनी की? अगर जो है कंपनी का हर एक शेयर जो है 40 रुपये का है, 10,000 समता शेयर हैं, आरक्षण और अधिशेष जो है इसमें 1 लाख का है। कंपनी का वही मूल्य पूछा है यानी कि बुक वैल्यू पूछी है। तो बुक वैल्यू जो है कंपनी की कितनी होगी? 50 रुपये की होगी। डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टिंग डिविडेंड ऑफ ₹4 per share, required rate of return is 10% and the price at the end of year is ₹16।
तो वैल्यू पूछिए शेयर की, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर्स एक्सपेक्टिंग डिविडेंड ऑफ, जिनमें डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं पर शेयर 4 रुपये का और प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर 16 रुपीज़, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें चाहिए 10% का। तो इसका कितना होना चाहिए, 33rd का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी 18.18, इतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। इसकी वैल्यू जो है इतनी होनी चाहिए शेयर की, 18.18 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउ थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स एच डाउ इन द ईयर। तो चार्ल्स एच डाउ ने इसको कब प्रोपाउंड किया था, 1900 ईयर में इसने चार्ल्स एच डाउ ने प्रोपाउंड करा था डाउ थ्योरी को। द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कैपिटल कंज्यूम कर ली जाती है इकोनॉमी में या फर्म में बाय एन इकोनॉमी या फिर फर्म इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो इस तरह की कैपिटल को क्या कहते हैं हम, तो इस तरह की कैपिटल को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल। तो ये जो है ये ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर सी है, डेप्रिसिएशन यानी कि अवक्षयन। बाकी अगर कोई करेक्शन होती है तो इसमें हम कमेंट में पिन कर देंगे। 36 क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर, कितने टाइप के हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अधिमानी अंश कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ऑफिशियल आंसर है दैट इज 8 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है P बाय V रेशो प्लस कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट रेशो, अगर इन दोनों को मिलाएं P बाय V रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो तो ये कितने के इक्वल होंगे, किसके इक्वल हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे 1 के इक्वल, डी ऑप्शन। बेसल नॉर्म्स किससे रिलेटेड है, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट या फिर टेलीकम्युनिकेशन। तो बेसल नॉर्म्स जो हैं दैट इज दे आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है बेसल नॉर्म्स। द प्रोविजन रिगार्डिंग द TDS ऑन द सैलरी आर कंटेन इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो TDS जो है सैलरी पे जो कटता है वो कौन से सेक्शन में आता है, इनकम टैक्स एक्ट के, तो ये आता है सेक्शन 192 में। 40th क्वेश्चन है कॉस्ट ऑडिट जो है अंडर सेक्शन 233B ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये वॉलंटरी है या फिर कंपल्सरी है या एडवाइसेबल है या अवॉइडेबल है, तो ये एडवाइसेबल होता है। कंपनी के अधिनियम के सेक्शन, कंपनी अधिनियम के सेक्शन 233B के अंतर्गत लागत लेखा परीक्षण उचित है, तो सी ऑप्शन आएगा। 41st द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेज, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में मीडियम एंटरप्राइजेज में कितनी है, 50 करोड़, डी ऑप्शन। 42nd क्वेश्चन है while putting the value or the price of an entity in financial records the lowest price is recorded not the current price or the current market value। तो इस तरह का कंसेप्ट जो है इसको क्या कहते हैं, हमें अगर हम जो है उसमें लोएस्ट प्राइस जब लिखें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में, करंट प्राइस ना लिखें, करंट मार्केट वैल्यू ना लिखें, तो इस तरह के कंसेप्ट को क्या कहते हैं, तो इस तरह के कंसेप्ट को कहते हैं कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद, ए ऑप्शन। 43rd क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स स्टार्ट्स विद, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है किससे स्टार्ट होते हैं, नेट प्रॉफिट से, नेट लॉस से, ग्रॉस प्रॉफिट से या फिर नन ऑफ दीज से। तो ये स्टार्ट होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, सकल लाभ से ये शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फंड फ्लो स्टेटमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट में रीपेमेंट अगर लॉन्ग टर्म लोन्स की करनी हो, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स इज सोर्स ऑफ कैश, ये सोर्स ऑफ कैश होगा या फिर एप्लीकेशन ऑफ कैश होगा या फिर सोर्स ऑफ फंड होगा या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, ठीक है। अगर रीपेमेंट की जाती है तो ये क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा ये। 45th क्वेश्चन है इन एडजस्टेड P&L अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स
असेट्स विल बी। तो एडजस्टेड पीएल एंड अकाउंट में डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट क्या होगी, क्रेडिट की जाएगी या डेबिटेड या इग्नोर्ड या डिडक्टेड। तो ये जो है डेबिट की जाएगी, उधार लिया जाएगा उसको। बी ऑप्शन आएगा इसमें। 46 क्वेश्चन है, द लॉन्ग टर्म असेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि अमूर्त आस्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इज अ पर्सनल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या रियल अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बी ऑप्शन। 48th क्वेश्चन है, वाइल कैलकुलेटिंग परचेज प्राइस द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ असेट्स आर कंसिडर्ड एट। तो कैलकुलेट करना हो परचेज प्राइस तो कौन से जो है असेट की वैल्यू कंसिडर की जाती है, बुक वैल्यू या फिर न्यू वैल्यू फिक्स्ड या फिर एवरेज वैल्यू फिक्स या मार्केट वैल्यू। तो ये जो है मार्केट वैल्यू कंसिडर की जाती है जब हमें उसको परचेज प्राइस कैलकुलेट करना हो, डी ऑप्शन। 49th क्वेश्चन है, व्हेन परचेजिंग कंपनी बियर्स द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इट विल डेबिट द एक्सपेंसेस टू। तो जब कंपनी कुछ खरीदती है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आते हैं उसके लिए, तो ये जो है डेबिट कहाँ से करेगी, इन जो खर्चे हुए हैं उसके एक्सपेंसेस हुए हैं तो कहाँ से करेगी, उसको विकलित कहाँ से करेगी। तो ये जो है इसका जो है गुडविल अकाउंट से ये उसको ये करेगी, यानी कि हिंदी में बोलें तो ख्याति लेखा में वहाँ से ये विकलित करेगी इसको। 50th क्वेश्चन है, वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन विच वैल्यू ऑफ असेट इज टू बी कंसिडर्ड। परचेज कंसिडरेशन अगर हम कैलकुलेट कर रहे हों, यानी कि क्रय प्रतिफल की गणना कर रहे हों, तो आस्तियों का कौन से मूल्य को हमें ध्यान में रखते हैं, उस टाइम कौन सी असेट की वैल्यू होती है उसको कंसीडर करना पड़ता है, बुक वैल्यू असेट की या फिर एवरेज प्राइस या फिर कैपिटल प्राइस या रीवैल्यूड प्राइस। तो ये जो है इसमें हमें जो रीवैल्यूड प्राइस जो है ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है इसका, यानी कि पुनर्मूल्यांकित कीमत हमें उसकी ध्यान में रखनी पड़ती है। 51st क्वेश्चन है, कंपनी इमेजेस एंड ब्रांड इक्विटी इज फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस। एक्सटर्नली इफेक्ट करता है ये या फिर इंटरनली, या फिर जो कंपनी की इमेज है और ब्रांड इक्विटी है तो ये कैसे इफेक्ट करते हैं, इंटरनली, एक्सटर्नली या गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो 51st का जो है एक्सटर्नली आएगा, ये एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं इसको, इमेज जो है और ब्रांड इक्विटी जो है कंपनी की। 52nd क्वेश्चन है, प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस। प्लानिंग किस तरह की प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल या टाइम बाउंड या ऑल ऑफ दिस। तो प्लानिंग जो है ऑल ऑफ दिस आएगा, सभी तरह की प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं, गोल ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल, टाइम बाउंड। लेजर फेरे पॉलिसी ये अडॉप्ट की जाती है कहाँ पे, तो लेजर फेरे पॉलिसी जो है सोशलिस्ट में या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या कम्युनिस्ट इकोनॉमी में या मिक्स इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सिस्टम में। तो ये जो है जो ऑफिशियल आंसर की में बताया गया है वो बताया गया है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में इसको अडॉप्ट किया जाता है। तो ये भी इसमें भी देखना पड़ेगा कि ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑफिशियल आंसर की में बी दिया गया है। 54th क्वेश्चन है कि ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटिंग प्लानिंग। तो कौन सा ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड होगा, AAS 8 जो है ऑडिट प्लानिंग के साथ डील करता है। इसके बाद बात करते हैं 55th क्वेश्चन की, डिडक्शन फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर द विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो डिडक्शन फ्रॉम द एनुअल वैल्यू ये कौन से इनकम टैक्स के सेक्शन में लिखा गया है, अलाउ किया गया है, तो सेक्शन 24 में इसको अलाउ किया गया है। 56th क्वेश्चन है, माइनर इनकम इज क्लब टू। माइनर की जो 18 साल से छोटा जो बच्चा होता है उसकी जो इनकम है वो किससे क्लब की जाती है,
तो जिसकी भी हायर होती है, मदर या फादर में से जिसकी भी हायर होगी इनकम, उसके इनकम के साथ क्लब कर दिया जाता है उसको, माइनर की इनकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57th। एन एग्जाम्पल ऑफ प्री कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट वुड बी रूल्स, पॉलिसीज, बजट्स या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एग्जाम्पल प्री कंट्रोल जो एस्टेब्लिश किया गया उसका एग्जाम्पल कौन सा है? रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, बजट हैं, या सब कुछ है। तो ये जो है प्री कंट्रोल एस्टेब्लिश बाय मैनेजमेंट का एग्जाम्पल, ये सारे के सारे ही हैं, सब के सब बता रहे हैं कि उनका कंट्रोल है, मैनेजमेंट का कंट्रोल रहता है सबके ऊपर। तो ऑल ऑफ दीज आएगा, डी ऑप्शन। 58 क्वेश्चन है, क्विक रेशो इज 1.8:1, करंट रेशो इज 2.7:1 एंड करंट लायबिलिटीज आर 60,000। तो हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ द स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हमें बतानी है। स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? इसमें ए ऑप्शन आएगा, 54,000 जो है स्टॉक की वैल्यू आएगी। 59th क्वेश्चन है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिसाइडेड बाय। मार्केट वैल्यू अगर शेयर की डिसाइड करें तो क्या होगी? रिस्पेक्टिव कंपनी की, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कौन डिसाइड करेगा? तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिसाइड करेगी रिस्पेक्टिव कंपनी, या इन्वेस्टमेंट मार्केट डिसाइड करेगी, या गवर्नमेंट, या शेयर होल्डर। तो ये जो है डायरेक्टली मार्केट पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट मार्केट पे डिपेंड करता है कि कितनी उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो बी ऑप्शन आएगा। 60th क्वेश्चन है, फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 टैक्सेबल इनकम ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन इज एग्जेम्प्टेड अप टू रुपीज़। तो कितना एग्जेम्प्ट किया गया है असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए? जो सुपर सीनियर मतलब जो 80 प्लस होते हैं, 80 ईयर्स प्लस, तो ये जो है 5 लाख रखी गई है इसकी, सी ऑप्शन आएगा। इसके बाद के क्वेश्चन गाइस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।